के सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 2। लूका के सुसमाचार 11 की 2। और पहला इतिहास 16 की 8 2 निकालो। स्टार्ट करना। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। आमीन। पहला इतिहास अध्याय 16 8। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। उससे प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन से, जो तूने वचन आज हमारे बीच में दिया है, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और एक एक जन से आज वचन के द्वारा बातचीत कर, जो भी आज वचन को सुने प्रभु, वो आशीष पाए, उसके जीवन में बड़ा काम होने पाए। हर बात पर हमारी अगुवाई कर, जो भी बोलूं तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलूं। प्रभु मदद कर, तेरे हाथ में देते हुए मैं अपने आप को, आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथ में देता हूँ, सारे मंडली को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि 11 अध्याय उसकी 2 में उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम प्रार्थना करें। हम एक युद्ध स्थल में हैं। गौर कीजिए इधर, हम कहां पे? एक युद्ध स्थल। प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना क्या है? एक युद्ध है। यदि हम सावधान नहीं हैं तो हम परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा नहीं। ग्लोरी टू जीसस। यदि हम सावधान नहीं हैं तो हम परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा नहीं। प्रार्थना शैतान के गढ़ों को ढाती है। क्या करती है प्रार्थना? शैतान के गढ़ों को ढा देती है। प्रार्थना रहित जीवन शैतान पर प्रभाव नहीं डालता, बीमारी पर प्रभाव नहीं डालता। आप खाली मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 29 अगर हम पढ़ें तो हमें और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह जाति, यहाँ पर इंसानी जाति के बारे में नहीं बताया। परमेश्वर ने जाति को कौन सी बनाया आपको पता है? परमेश्वर ने नर और नारी बनाया, कोई भी जाति नहीं बनाई परमेश्वर ने, कोई भी जाति। आज जातियां हमारे संसार के अंदर बहुत ज्यादा है, आपस में बांट रखी है। तो हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि ये जाति बिना प्रार्थना, बिना उपवास के नहीं जाती। वो कौन सी जाति है बिना प्रार्थना? अगर हमने उसको निकालना है, उस जाति को कोई पसंद नहीं करता। या पसंद करता है? कोई गाड़ी देने को पसंद करता है? मार पिटाई को कोई पसंद करता है? गंदे कामों को कोई पसंद करता है? नशा करने को कोई पसंद करता है? नहीं करता। और वो जाति ये चीजें फैलाती है। वो जाति जिसके अंदर विराजमान हो जाए, उसका घर तहस नहस हो जाता है, उसका घर उजड़ जाता है। एक बंदे के अंदर लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं या उससे भी ज्यादा रह सकती हैं एक आदमी। और जब उसके अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्मा रहेंगी तो क्या उसका जीवन अच्छा होगा? बाइबल के अंदर इसका एक जिक्र है। ग्रेसियों के देश के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह वहां से निकले तो उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। उस रास्ते से यीशु मसीह गया, और जैसे यीशु मसीह को देखा वो दुष्ट आत्माएं कहने लगी, तू समय से पहले हमें दुख देने क्यों आ गया? हम जानते हैं तू परमेश्वर का जन है, हमें इनमें से ना निकाल, हमें अपने देश से ना निकाल। जब उसमें से निकाला तो उसने कहा हमें सुअरों में भेज दे। कहां भेज दे? सुअर के अंदर।
सूअर क्या है? एक अशुद्ध जानवर, उसकी लोथ को भी जो छूता है वो अशुद्ध हो जाता है। तांत्रिक, टोना करने वाले, हाथ देखने वाले, ये सारे क्या है? ये अशुद्ध माने गए हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। क्या है? ये अशुद्ध माने गए हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। बाइबल का वचन कहता है तू इनकी खोज करके अशुद्ध ना हो जाना, नहीं तो मैं तेरे विरुद्ध हो जाऊंगा। तेरा परमेश्वर पवित्र है, वो मैं हूं, मैं खुद पवित्र हूं, तो मुझे पवित्र करके मानना। और तू जाऊं बुत साधने वालों की ओर और ऐसों की ओर फिर के अपने आप को शुद्ध मत कर देना। अशुद्ध को यानी कि जिसको कोड़ हो जाता है, परमेश्वर का वचन बाइबल के अकॉर्डिंग को अगर हम देखें तो उसको बाहर गांव की सीम से बाहर उसको कर देते थे कि इसको कोड़ है और ये एंट्री नहीं करेगा। कई परमेश्वर के घरों को भी घोड़ी बताया जिसके अंदर कहते हुए पर्दा जम जाए और वो पर्दा अगर बढ़ती जाए तो वो घर अशुद्ध है। कई बातें बाइबल के अंदर बताई हुई है। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, जब हम उनकी लोथों को छूते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम क्या अशुद्ध हो गए। कई लोग जाके शमशान घाटों के अंदर पूजा पाठ करते हैं, तो क्या वहां परमेश्वर मिलेगा? बाइबल का वचन कहता है जो अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं। जब परमेश्वर के लिए नहीं करते तो किसके लिए करते हैं? अशुद्ध आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं। और परमेश्वर ये कहता मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं में सहभागी हो। परमेश्वर का खास तौर पर वचन होता है। और वो दुष्ट आत्मा जब किसी के अंदर रह जाती है तो उसकी जिंदगी नरकीय बनाती है, उससे गंदे काम कराती है। कई ऐसी दुष्ट आत्मा भी हैं जो भावी कहने वाली जो कमा की जाती है और केवल परमेश्वर के जन को पहचानते हैं और जैसे ही परमेश्वर के जन के कांटेक्ट में वो आती हैं और परमेश्वर के जन बोलते हैं निकल जा, वो निकल जाती है। और ये कैसे निकली? उस जन के अंदर क्या है ऐसी खास बात? उस जन के अंदर प्रार्थना का जीवन है, वो जन पवित्र है, वो सच्चे परमेश्वर से मिला हुआ है, वो सच्चे परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। परमेश्वर ने उसको चुना है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, परमेश्वर का जा फल किया और परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। जो बिना परमेश्वर की अगुवाई में चलता हो कभी नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, यीशु परमेश्वर का बेटा नहीं है। अगर हम परमेश्वर की बेटे और बेटियां तो हम हमेशा कहेंगे परमेश्वर, यीशु परमेश्वर है। और बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी नहीं कह सकते कि यीशु परमेश्वर है। इसलिए पवित्र आत्मा के ऊपर जोर दीजिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। उसके लिए कंडीशन भी काफी सारी हैं, वो मैं अभी आगे आने वाले टाइम में बता रहा हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना योद्धा ही केवल शैतान को नाश कर सकता। प्रार्थना योद्धा, हमें योद्धा बनना है। केवल प्रार्थना, सिंपल प्रार्थना, 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना नहीं, प्रार्थना योद्धा बनना है। हमारा प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। मैं तो ये इंतजार करता हूँ कि एतवार कब आएगा, रविवार कब आएगा, संडे कब आएगा, ताकि मैं परमेश्वर की प्रार्थना करूं। परमेश्वर के लोग इकट्ठे होंगे, हम सारे मिलेंगे, परमेश्वर की देह मिलेगी और जब देह मिलेगी तो हम उनको परमेश्वर के बारे में बताएंगे, उनकी तरक्की होगी। हम उस टाइम हमारे बीच में कौन होगा? उस टाइम हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भीड़ हो प्रभुशाली, परमेश्वर ने कहा जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। हालेलुया। और यही नहीं है अकेले, आप घरों में जब प्रार्थना करते 2 से अधिक तो पवित्र आत्मा में भरता है। जब तुम अकेले बैठ के भी प्रार्थना करते हो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा। जब तू अकेला प्रार्थना, पर्सनल प्रार्थना, यानी कि हमारी खुद की रेवोल्यूशन के लिए, हमारी अंदर की शुद्धि के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी कोठरी में जा, परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर एकांत में परमेश्वर से बात, ये परमेश्वर
परमेश्वर चाहता कि हम एकांत में प्रार्थना करें और तेरी सुनी जाए। इसलिए हमें क्या बनना, परमेश्वर के योद्धा बनना। ग्लोरी टू जीसस। अगर हम जीवन में फेल हो रहे हैं तो हम प्रार्थना में फेल हैं। प्रार्थना है जीवन में। अगर हम जीवन में फेल हो रहे हैं तो हम प्रार्थना में फेल हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना ही जीवन नहीं है। परमेश्वर की प्रेजेंस तभी आएगी जब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से बातचीत करना। और इन दिनों में शैतान, दुष्ट आत्माएं जिन लोगों के ऊपर प्रबल हो जाती हैं और जिनके ऊपर ये दुष्ट आत्माएं बैठ जाती हैं, वो आके परमेश्वर के लोगों का विरोध करती हैं ताकि ये प्रार्थना की रुक जाए। आपने बीते दिनों में देखा कि शैतान ने कितनी लोगों को बैकसाइड करा दिया, पीछे हटा दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। तो उनका प्रार्थना जीवन जो था, पहले वो प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरे होते थे, परंतु जब भी ऐसी कंडीशंस आ गई, हम परमेश्वर से दूर हो गए, तो हम संगति से दूर हो गए। ये शैतान का एक योजना है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और जो आदमी ये इस प्रकार से कार्य करता है, जिसके अंदर शैतान है, एक दिन शैतान उसको नरक की आग में डालेगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वो ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं या मैंने बड़ा अच्छा काम करके, नहीं, वो शैतान का काम कर रहा है। जो भी आदमी तुम्हें परमेश्वर से दूर करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो शैतान का काम कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा का काम कर रहा है। जो कोई भलाई के विरोध में है, जो अच्छे कामों के विरोध में है। अब एक आदमी बीमार हो तो आप क्या करोगे? फटाफट भाई वहां डॉक्टर के पास चल, मैं तुझे लेके चलता हूं। आज जो देखे जा रहा है ये एक भलाई है। आज हम वही तो कर रहे हैं। आज लोग दुखियारे हैं, आज लोग प्यासे हैं, आज परमेश्वर से दूर है लोग। जब हम परमेश्वर के पास मिलाते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं, मिलाना नहीं है, ये तो ऐसे ही ठीक है। जब एक भिखारी अंधा था और जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहे हैं, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। और वो रुक गया, यीशु रुक गया और लोग उसको रोकने लगे। लोग चाहते हैं कि जैसा ये भिखारी है ऐसा ही भिखारी नहीं। अगर इसका गंदा जीवन है, गंदा जीवन ही नहीं, ये अच्छा क्यों बने? उन लोगों को ये सोचना चाहिए कौन सा मेरे घर से जा रहा है, चंगाई देनी परमेश्वर ने देनी, आशीष देनी परमेश्वर ने देनी, अच्छा करना परमेश्वर ने करना। अगर ये साफ सुथरा रहेगा तो इसके पास बैठ सकते हैं, अगर साफ सुथरा रहेगा तो इसके घर चाय पी सकते हैं। लोग कहते नहीं, ये गंदा ही रहना चाहिए, ये गाड़ी देने वाला अच्छा लगता है, ये व्यभिचारी तो व्यभिचारी अच्छा लगता है, किसी अगर तरक्की करता है ना तो नहीं। अरे ऐसे लोगों को तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, जो लोग ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो ऊपर बैठे हैं, बड़े पद वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु हालेलुया, लोग उन्हीं को रोक रहे हैं। परंतु हम रुक जाएंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह को साउल ने रोकने की कोशिश की, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे साउल, तेरे बस की बात नहीं है, चलते हुए आरे के ऊपर लात मार। जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम एक चलते हुए आरे हो, तुम एक योद्धा हो, तुम्हें कुछ छू नहीं सकता। बाइबल का वचन कहता है जो तुम्हें छुएगा परमेश्वर की आपकी पुतली को छुएगा। उसके बाद चिंता ना करें, परमेश्वर का कार्य, हमारा युद्ध ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का। परमेश्वर के खिलाफ शैतान ने युद्ध करके हमें परमेश्वर से दूर किया, तो इसलिए परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा बन जाए। और मत्ती सुसमाचार के अंदर 26 अध्याय 41 के अंदर परमेश्वर ने कई बार चेलों को ये बात कही। क्या कही, जरा सुनेंगे। 26 के 41 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह
अगर प्रार्थना गलत होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहते कि तुम प्रार्थना करो। और उसे कहते प्रेजेंस में, मेरी प्रेजेंस में बैठ, कमरा बंद करके मुझसे बातचीत कर, कभी नहीं कहते परमेश्वर। मुझे परमेश्वर याद बता रहे किसी को कमर में तक नहीं था, किसी को कमर में पीछे कमर में तक किसको। हालेलुया। तब कैमरा कीजिए, कैमरा कीजिए। हालेलुया। किसको कमर में लगा है? आपको। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करें और ये पूरी तौर पे इसी समय चल रही हो, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। और जब आप जाहिर करते हैं सच में आप प्रेम करते हैं प्रभु जी। इनका कमर का दर्द इस चीज में गेट आउट बाय द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम कुछ नहीं है, सब कुछ आप प्रभु। तेरे वचन को अधिकार के साथ बोलता हूं और अधिकार के साथ ये वचन कार्य करने पाइश करना, और इसी समय ये दर्द निकल जाए इसके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जब चंगे हो जाए बता देना ताकि गवाहीदार हो जाए। मुझे विश्वास है परमेश्वर का वचन सुनते सुनते आप चंगे हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा जागते रहो। क्यों बोला जागते रहो? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहना बोला कि शैतान फाड़ खाने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ डालना। इसलिए परमेश्वर कहता जागते रहो। हालेलुया। और क्या करना? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं अब मेरे जो सोने का टाइम है बहुत कम हो गया है। जब भी उठता हूं प्रार्थना, जब भी उठता हूं प्रार्थना, जब भी उठता हूं प्रार्थना। क्या आप लोगों को ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम करने हैं। मैं जवानों से कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जवान थे, जवान बनी उसके अंदर कोई दोष नहीं था, कोई दाग नहीं था, कोई भी दुष्ट बात नहीं उसके अंदर थी। वो पूर्ण तौर पे पवित्र था, उसके बराबर कोई पवित्र नहीं है। वो परमेश्वर पूरी तौर पे परमेश्वर था, 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य बन के आया। उसने हमारा दुख दर्द सहन किया, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। लोग पैर धुआते हैं जो ऊंचे स्थान में बैठते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए। लोग सेवा करवाते हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया। समझ गए मेरी बात? हालेलुया। ऐसा धन्य परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब तुम जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तुम्हारे आगे तूफान आएगा, परीक्षा के रूप में आंधी आएगी, भूचाल आएगा, तुम डगमगाओगे नहीं। जिस प्रकार सीरियन लोगों ने क्या बोला जब चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली दो भाई थे, जो चार्ल्स वेस्ली वहां पे सवार था, चार्ल्स वेस्ली या जॉन वेस्ली, दोनों में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो जब वो सवार था उस नाव के, उस जहाज के अंदर, तो वहां पर तूफान आ गया। तो जो सीरियन लोग थे वो प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। परंतु जो जॉन वेस्ली या चार्ल्स वेस्ली जो था वो बड़ा भयभीत हुआ था और उसने कहा क्या तेरा नया जन्म हो गया? अरे तुम नए दिन की बात कर रहे हो? मैं पास्टर हूं, मैं जिंदगी व्यतीत करता हूं। फिर थोड़ी देर बाद हमने ये नहीं कहा तेरा जन्म नया हुआ या नहीं, क्या तेरा नया जन्म हो गया? अरे तुम ये बात कर रहे हो, मैं कई सालों से पास्टर हूं। उसने जब इस बात में गौर किया, उस वेस्ली ने घर आके रुका, जिस उस माता को दोबारा पढ़ा, फिर वो नंबर बना, परमेश्वर के बेटे। जब हमें परमेश्वर मिलता है, मैं आपको एक गुरु की बात बताऊंगा, संसार के अंदर और हमारे बीच में यही फर्क है। जब हमें परमेश्वर मिलता है तो हम नर्म बनते हैं, नर्म दीन बन जाते हैं, भलाई करने जाते हैं। हमारे मुंह से गलत शब्द नहीं निकलता, हम किसी को मारने पीटने की बात नहीं करते हैं। और संसार के अंदर कई लोग मारने पीटने की बात करते हैं, तो क्या उनको परमेश्वर मिला है? मैं तो नहीं मानता कि परमेश्वर मिला। जब हमें परमेश्वर मिलता है तो हम दूसरों की भलाइयां करते हैं, धर्म के काम करते हैं। धर्म के काम होते हैं, धर्म कोई धर्म नहीं होता, धर्म के काम होते हैं। हालेलुया। धर्म कभी भी किसी को बांटता नहीं है, कि डिवाइड नहीं करता, वो तो इकट्ठा करता है। धर्म का काम होता है जो भलाई के अंदर। अरे एक आदमी बीमार हो, एक आदमी सड़क पे पड़ा हो, कई लोग आ जाएंगे, जब किसी भी वो अपने आप को धर्म का मानते हो, फिर भी वो इकट्ठे होकर उसकी भलाई करेंगे, ये है धर्म। हालेलुया। और तो लोगों ने कानून बना दिया इसमें,
उनको पता ही नहीं धर्म होता क्या है। बाइबल के अंदर और कई जगह पे कई परिभाषाएं बोल दे रखी, इबी टेलर, शिवानंद स्वामी, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ फिलॉसफी, ज्ञान का अभ्यास करना धर्म। परंतु बाइबल कहती है धर्म के काम होते हैं, यानी भलाई करना धर्म होता है। वही हम कर रहे हैं, वही खाना गरीबों को वो खिलाते, वही हम खिलाते, वही कपड़े उन लोगों को वो बांटते, वही हम बांटते, वही भूखे लोगों की सेवा वो करते, वही हम करते हैं, वही लोग अंधे को रास्ता पार करते, वही हम कराते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु हमारे साथ हमारा परमेश्वर वो हमें अगुवाई करता है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। बार बार परमेश्वर ने सावधान किया। इफिसियों 6:18 में भी परमेश्वर ने कहा कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। पवित्र लोगों के लिए क्यों? पवित्र लोगों के लिए क्यों? परमेश्वर से बातचीत करते हो, हमेशा पवित्र रहें। मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि मेरे लिए भी प्रार्थना किया करें, मेरे लिए प्रार्थना किया। मुझे एक बात याद आ रही है, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रचलित एक, पता नहीं मुझे एक बंदा बड़ा प्रचलित हो रहा है, बाबा है वो। मैं उसको एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं मलोट के अंदर एक गुरमेल नाम के मनुष्य के पास गया, उसको मैंने परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू किया, तो वो बोलता मेरे गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो भी मैं बोलूं वही कहता मेरे गुरु ग्रंथ साहिब में है। मैंने उसको बोला ब्रदर, सारा परमेश्वर से मैंने मुंह खोल के प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर जब सारा कुछ उसके गुरु ग्रंथ साहिब में है तो आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेजा, जो लगभग 250-300 किलोमीटर दूर। तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि उससे बातचीत कर, तू जो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? कहते ग्रंथी। मैंने उससे बोला ब्रदर आप ये बताइए, कभी आपने सुना है किसी ग्रंथी के द्वारा चमत्कार होता होगा? कहता नहीं। मैं कहा हमारे यीशु मसीह में अगर छोटी बेटी भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती है और वो प्रार्थना कर दे किसी के लिए, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उस समस्या को दूर कर देता है। हालेलुया। आज मैं शास्त्री जी को भी ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में अगर छोटी बेटी भी कोई है, छोटा बेटा भी कोई है और यीशु मसीह में विश्वास करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। क्योंकि जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, कोई मुर्दों की नहीं करते, हाथों के बनाए हुए की नहीं करते, काल्पनिक परमेश्वर की नहीं करते। हम जीवित परमेश्वर जिसने हमें अपने रूप और स्वरूप में बनाया उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। और अगर हम मोबाइल के ऊपर प्रार्थना कर देते तो भी, जैसे यहां हम चंडीगढ़ में, हालेलुया, पंजाब में बंदा बैठा हो, यूपी में बंदा बैठा, बिहार में बंदा बैठा हो, अमेरिका के अंदर बंदा बैठा हो, वो भी चंगा हो जाता है। हालेलुया। करके दिखाया से चैलेंज तो करते हैं परमेश्वर के लोगों को कि सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएं, और मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर के लोग इतना काम करते हैं तो कोई कर ही नहीं सकता। परमेश्वर के लोग हाथ बढ़ाते, लोग चंगे होते हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें बंद हैं तो हमारा कसूर नहीं है। हालेलुया। हमने तो जो काम कहना था, जो करना था कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा जो तुम्हारा रब उसको जानो। हमारा रब तो परमेश्वर। हालेलुया। इसका नाम यीशु मसीह है। वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे जीवन में काम करता है। उसने हमें सिखाया प्रार्थना कर तो हम करते हैं। हालेलुया। ये हमारी फितरत है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा हालेलुया ये हमारा शरीर का एक अंग है, ये हम छोड़ नहीं सकते जो मर्जी कर ले। ये अटूट है। कहीं बोलते सनातन सनातन सनातन, अरे सनातन तो हमारा परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर सनातन है तो हम भी सनातन ही हुए ना। हालेलुया। हालेलुया। इतिहास उठा के देखो कौन सनातन है, पता चल जाएगा। सनातन तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके तुल्य कोई नहीं है। जब बोला गया ना कि तू क्या अब्राहम से बड़ा है, उसने कहा इससे पहले कि अब्राहम बनो उससे पहले मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया संसार के लोगों के सामने, अरे तेरी उम्र इतनी अभी तक तो इतनी हुई भी नहीं है, अब्राहम इतना बड़ा था। अरे तो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब अब्राहम पैदा हुआ उससे पहले तो मैं हूं। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि मैंने ही बनाई है,
सृष्टि का रचयिता मैं हूं। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को देखा उसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। नहीं तो कामों के अनुसार मेरा विश्वास करो। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर कई बार हमें सावधान करता है। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि हम लोग हालेलुया परमेश्वर के पवित्र जन। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार को कई बार निरुत्तर किया है। मैं आज तुम्हें फिर से बताता हूं, कई बार निरुत्तर किया है संसार को। सबसे पहले यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने संसार को निरुत्तर किया। एक राजा फिरौन, उसको सपना आया कि इस सपने का अर्थ बता। उसमें सारे जितने भी ज्योतिषी, पंडित, तांत्रिक, संतरी, मंत्री जो भी थे सबको बुलाया, कोई भी उत्तर न दे सका। परंतु वहां पर एक पिला ने हारा। उसने कहा राजा तेरी जेल के अंदर एक यूसुफ नाम का बंदा, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, वो तेरी जेल में पवित्र जन बंद है, वो तेरा उत्तर दे सकता है। उसको जब बुलाया तो उसने इसका समाधान बताया और 7 साल का जो अकाल था वो भी बताया और 7 साल की जो फसल बताई वो भी उसने किया। और वो एकदम हालेलुया, क्या तो जेल में बता, क्या राजाओं के सिर्फ राजा से थोड़ा नीचे रहा, राजाओं के साथ बैठने वाला था। हालेलुया। पहली बार परमेश्वर ने हालेलुया यूसुफ के द्वारा संसार को निरुत्तर किया। हालेलुया। अब संसार निरुत्तर है। दूसरी बार नबूकदनेस्सर के समय में, नबूकदनेस्सर जो इराक, ईरान, जो इधर जो आज मेसोपोटामिया जो यहाँ कहते इराक, ईरान, उस जगह पे जो नबूकदनेस्सर राजा होता था, उसने ये बोला कि मुझे ये बताओ कि कौन सा सपना मुझे आया और उसका उत्तर बताओ। कोई भी उत्तर नहीं दे सका। उसने भी सारे तांत्रिक, कसदी, टोना करने वाले जितने भी अपने आप में कहते थे हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम सब कुछ जानते हैं, इकट्ठा कर दिया। कोई भी उत्तर न दे सका। तब परमेश्वर का जन, पवित्र जन, जिसका नाम दानियल, वो आया कि राजा मुझे थोड़ा सा वक्त दे, और घर में आके घुटनों के बल बैठा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। अपने साथियों को बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मेरे साथ जो लोग, जितने और लोगों को राजा ने बोला मारने के लिए, तो तांत्रिकों को, उन कसीदियों को, उन टोना करने वालों को मारने के लिए राजा ने बोला, वो भी बच जाएंगे, मैं भी उनको बचाना चाहता हूँ। और जब राजा को फिर अगले दिन परमेश्वर ने वो बात उसके ऊपर प्रकट करी और वो बात जब राजा को बताई, राजा सिर छोड़ के उसके चरणों में गिर गया। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने दुनिया को निरुत्तर किया। हालेलुया। कई बार निरुत्तर किया है। आज परमेश्वर के बड़े बड़े दास, हालेलुया, वो अपने आप को ये नहीं कहते हम हालेलुया राजा हैं या हम धनाढ्य हैं, वो ये कहते हैं हम परमेश्वर के दास हैं, दास। और जब परमेश्वर के द्वारा काम करता है, मैं आदरणीय परमेश्वर के दासों का नाम लूं, पास्टर अंकुर नरूला जी, परमेश्वर बहुत अच्छे दास। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके मिशनरी सफर को बहुत बढ़ाया। हालेलुया। पास्टर बजिंदर उनको बहुत बढ़ाई, और एक सुखपाल राणा उनको बहुत बढ़ाई, और दिनाकरण, और जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं ये लोग। हालेलुया। और भी बहुत आए परमेश्वर के दास। हालेलुया। हम छोटे हो सकते हैं मीका के समान, योना के समान हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के बेटियों, जिस प्रकार यशायाह था, यिर्मयाह था, यहेजकेल था, इस प्रकार ये दास है। आज इनके द्वारा परमेश्वर अपना मर्म इस हिंदुस्तान के ऊपर प्रकट कर रहा है। फिर भी ये लोग क्या आंखें बंद है, तो कसूर हमारा नहीं है, तो नहीं माने, फिर भी नहीं माने तो हम क्या करें? परमेश्वर तो प्यार करता सबसे, इसीलिए अपनी बातें इनके ऊपर प्रकट कर रहा है। और ये लोग बता रहे फिर भी लोगों की आंखें बंद है। परमेश्वर इन सबको हालेलुया कैसे आंखें खोलेगा? अगर प्रभु यीशु मसीह भी संसार हालेलुया दुनिया में फिर से आ गया और फिर से बता दिया यहाँ पर आके, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलेगी। ठीक कहा अब्राहम ने वहां पे, अगर कोई मरा हुआ जी के चला जाएगा तब भी उसका विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करना है तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों पे करें जो बाइबल है, विश्वास करें। ये बाइबल बताती है आगे से लड़ाई चर्चा सुनोगे तुम, और लड़ाई हो रही है, जाति पे जाति चढ़ाई करेगा वो हो रहा है, अकाल पड़ेंगे वो हो रहा है, कितने बड़े बड़े काम हो रहे, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। अरे ये सोच लो, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हाथों का बनाया हुआ लोगों की कलाकृति नहीं है, किसी ने मैं थोप दिया वो नहीं है। जब इसके पीछे चलेंगे, मैं चैलेंज करता हूं संसार के लोगों को, हालेलुया, 1 महीना
यीशु मसीह के पीछे चल के देखें, अगर तुम्हें सच्चा लगे या अच्छा लगे तो आए, वरना जहां तुम्हें जाना चाहिए 1 महीना, सिर्फ 1 महीना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल जाए, हालेलुया, यीशु मसीह के दीवाने हो जाओगे, यीशु मसीह के सच्चे बेटे बन जाओगे। गर्दन पे कोई बंदूक भी रख देगा तो भी पीछे नहीं हटोगे, गर्दन पे तलवार रख देगा कोई तभी पीछे नहीं हटोगे। परमेश्वर के हालेलुया 12 चेले थे, 12 में से एक बंदा स्वाभाविक मौत बना, बाकी 11 के 11 लोग, कोई ऊपर से गिराएगा, कोई कुत्तों को आके छोड़ेगा, मांस लपेट की, कोई किसी को जिंदा जला दिया गया। अगर वो प्रभु यीशु मसीह सच्चा नहीं होता तो वो मरते क्या? नहीं मरते। यही सच्चाई है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, हम एक रणभूमि में हैं, ग्लोरी टू जीसस। अब इस रणभूमि में है तो हमें एक योद्धा हमें बनना ही होगा। और शैतान का टारगेट क्या है? शैतान के तीरों का टारगेट हमें प्रार्थना से दूर करना। शैतान का टारगेट क्या पता है? आपको परमेश्वर शैतान प्रार्थना से दूर करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, शैतान आपको हटाना चाहता है, ताकि आप प्रार्थना करने वाले ना बढ़े। इसलिए चौकस हो जाओ, सावधान। इसलिए इसके बारे में बताऊं, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारे अंदर बाहर से शैतान निराशा डालेगा। जब नेहमिया टूटे हुए यरूशलेम को और उस मंदिर को बनाने लगा, तब बाहर से लोग आ गए और कहने लगे, वाह बनाएगा ये, इसके ऊपर अगर एग्जाम पर चढ़ जाए तो ये गिर जाएगा। बड़े आए बनाने वाले, उनको बाहर से निराशा था कि वो लोग उसको परमेश्वर के भवन को ना बना सके। जब आप प्रार्थना करते हैं तो बड़ी आई, सोच हुए खाके बल्ली हद को चली है, सोच हुए खाके बल्ली हद को चली। जब तुम ऐसे बोलेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारा ठट्ठा उड़ाएंगे, तुम्हारे हंसी ठट्ठों में उड़ाएंगे, परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर योद्धा बनना है तो इन बातों की परवाह नहीं करनी। ये बाहर से निराशा तुम्हारे अंदर आएगी, उसके बाद तुम्हारे अंदर होगी अंदर से निराशा। जब तुम इन बातों को कान दे दोगे, तुम्हारे अंदर से हालेलुया, तुम उन बातों को कान दे दोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो बात घर कर जाएगी और फिर सच बात है, शक आ जाएगा तुम्हारे अंदर, शक। बाहर से तुम निपट सकते हो, परंतु अंदर इन बात से कैसे निपटोगे? तुम्हारे अंदर एक शक आ जाएगा, शक से कैसे निपटोगे? जब प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु पता नहीं तो चुका करेगा कि नहीं करेगा, मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, परमेश्वर चुका करेगा, शुक्रिया। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, हालेलुया, ये शक को जगह ना दे, अंदरूनी तौर पर तुम्हारे अंदर निराशा ना आने पाए। अगर तुम्हारे अंदर निराशा आ गई तो हालेलुया बाहर की निराशा से भी बड़ी है। तीसरी बात, सुस्ती और नींद। जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारे अंदर सुस्ती आएगी, तुम बासियां लेने लग जाओगी, वचन से भागने की तुम्हारी होगी। घंटों तक तुम टीवी के आगे टाइम बिता सकते हो, घंटों तक तुम मोबाइल में चैटिंग कर सकते हो, फेसबुक पे चैटिंग कर सकते हो, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का देख सकते हो। परंतु हालेलुया प्रार्थना करते जब तुम्हें नींद आ रही है तो समझ लीजिए शैतान की एक बड़ी योजना तुम्हारे पीछे है। अगर तुम्हें प्रार्थना करते हुए नींद आ रही है तो समझ लीजिए परमेश्वर के तुम चुने हुए हो, शैतान तुम्हें नींद में डाल के तुम्हें इस प्रार्थना से दूर करना चाहता है। इस बात में सच्चाई छुपी हुई वो ये है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम प्रार्थना में बैठना चाह रहे हैं, परमेश्वर आएगा, शैतान को बर्दाश्त नहीं है। हम हाथों में भरेंगे, उछलेंगे, गाएंगे, आनंद से भर देंगे, शैतान को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए शैतान तुम्हें सुस्ती में डालना चाहता है, निद्रा में डालना चाहता है, ताकि तुम प्रार्थना ना कर सको। हालेलुया। चौथी बात, जब तुम प्रार्थना करो यहीं पर शैतान नहीं टिक जाता है, ये शैतान की योजना है। तुम्हारे अंदर एक भटकाने वाले विचार आएंगे। जब तुम प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, अमेरिका पहुंच गए, हालेलुया, यूपी में पहुंच गए, वो ऐसे कर रहा होगा पूरी हालेलुया 5 मिनट की प्रार्थना के अंदर पूरा हालेलुया तुम दुनिया का चक्कर काट लोगे, पूरा दुनिया का चक्कर काट लोगे, मेडिकल स्टोर पे जाकर दवाइयां बेच के भी आ जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस।
तो समझ लीजिए आप, ये शैतान की चाल है, शैतान की योजना है। अगर आपके अंदर इस प्रकार बुरा है तो आप मुंह धोए, पश्चाताप पहले करें, ये नहीं कि पुराने पापों को मानते हुए नहीं, जो तुमसे हो पाप हुआ प्रभु माफ कर, प्रभु आप आइए, बैठ के विचार के लिए एंट्री बंद कीजिए। मैं प्रार्थना कर देता हूँ। कई लोग तालियां बजाते हैं और आत्मा में भर जाते हैं, और जब आत्मा में तभी वचन क्या कहता है, जब गीत गाते हैं उसमें कहते हैं जब परमेश्वर की रूह आ जाता है तब व्यर्थ के विचार चले जाते हैं, बदरूहें चली जाती हैं, भटकाने वाले विचार चले जाते हैं। तो हालेलुया। तो इसलिए क्या करना, भटकाने वाले विचार हमारे अंदर आ रहे हैं तो उनको हटाना, तब मजबूत होगी। नहीं तो भटकाने वाले विचार में तुम्हारी प्रार्थना क्या हुई, कुछ नहीं है, तो ड्रामा हो गया है, एक्टिंग हो गई है। तुम तो एक हालेलुया बैठे जरूर प्रार्थना तो हुई, तुम परमेश्वर से दूर हुआ लगेगा। ग्लोरी टू जीसस। पांचवी बात, ये बहुत लोगों से बातचीत करें, बहुत लोगों से बातचीत करेगी, पवित्र आत्मा कर रहा है, करेगी नहीं, कर रहा है, पवित्र आत्मा वह है। बहुत काम, तुम्हारा प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, तुम थके हुए होंगे। अब प्रार्थना करेंगे तो यार थके हुए हैं, कैसे प्रार्थना करें। पास्टर जी ने प्रार्थना बोला, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना बोला, और मैं जब काम रुपया, अरे जिन लोगों के पास रुपया, क्या संतुष्ट हुए हैं? नहीं। क्या खुश हुए हैं? क्या आनंद पाया है? और रुपया। रुपया कमाते कई लोग बीमारियां लगा लेते हैं। छठी बात, मूढ़ता की बातचीत, मूढ़ता की बातें आएंगी, और मूढ़ता की बात आएगी तो हमारा प्रार्थना में मन लगेगा ही नहीं। इसमें पढ़ेंगे वचन इब्रानियों 13 अध्याय 15। गपशप मारने में टाइम बिता देगी, गपशप, घंटों तक टेलीफोन मोबाइल पे, घंटों तक सहेली के साथ, घंटों तक ताश खेलते, गपशप, बस ओनली उसकी चुगली उसकी चुगली उसकी। पढ़िए 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का विकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। होठों का स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करे। पर तू क्या चढ़ा रहे हैं? होठों का गपशप चढ़ा रहे हैं, चुगली चौटी चढ़ा रहे हैं, वो ऐसी वो ऐसा ये चढ़ा रहे हैं। तो क्या आपका प्रार्थना जीवन सही है? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। इस ग्लोरी टू जीसस, गपशप से दूर हट दें। तो हम प्रार्थना कैसे करें? अब आगे मेन बात, प्रार्थना कैसे करें? एक है जो प्रार्थना सुनता है, भजन संहिता 65 अध्याय उसकी 2, 116 उसकी 4, यिर्मयाह 42 उसकी 3। ये निकाल दीजिए एक एक करके, सभी निकाल दीजिए। अगली बार आपके पास बाइबल होनी चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्यों मोबाइल के अंदर गंदे चित्र भी आते हैं, तुम्हारे अंदर आंखों के द्वारा पाप बढ़ता है, मोबाइल के द्वारा तुम्हारे अंदर पाप बढ़ता है। और वो ये जो बाइबल पूरी तौर पे पवित्र है, पूरा तौर पे धार्मिक पवित्र है। ये पवित्र आत्मा ने 1600 सालों में 40 नबियों के द्वारा दिया, 40 लोगों के द्वारा। कोई करवार था, कोई राजा था, कोई चेता था, तो उन लोगों के द्वारा ये पवित्र वचन दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे इसको प्रूव किया, इस धार्मिक ग्रंथ को प्रभु यीशु मसीह ने प्रूव किया। पढ़िए 65 की 2, यिर्मयाह 42 की 3, जल्दी से कोई सा पढ़ो। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, परमेश्वर की बहुत बड़ी खास बात ये है, हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। सुनने वाला है तो वो क्या है? वो जीवित है, वो सच्चा है, और वो प्रार्थना सुनता ही नहीं है बल्कि उत्तर भी देता है।
समाधान भी करता है, चंगाई भी देता है, सामर्थ से भरता भी है, आता भी है, संभालता भी है और लेके जाएगा भी। हालेलुया, स्वर्ग में। हालेलुया। अब पढ़िए 65 की 2 116 की 4 वजह से जल्दी से। ग्लोरी टू जीसस। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। कौन है वो प्रार्थना सुनने वाला? उसका नाम डिक्लेयर करता हूं, उस परमेश्वर का नाम तुम्हें बता रहा हूं। उसका नाम है यहोवा। हालेलुया। वो प्रार्थना सुनता है। उसका नाम है यीशु मसीह। वो प्रार्थना सुनता है। उसका नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, उसके बाद उसने कहा एक साइड तुम्हारे लिए मैं भेजूंगा जो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। और किया भी है। वो है पवित्र आत्मा। इसके सामने कोई दीवार नहीं खड़ी रह सकती, जितने मर्जी कानून बना दे। ये कानून अगर सही हो तो बाइबल में कानून दे रखा है, इसके अलावा कोई कानून सही नहीं है। कानून सही बाइबल में लिखा हुआ, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने माता और पिता का आदर करना, तू पवित्र दिन को स्मरण करके याद रखना, तू चोरी ना करना, तू किसी की घर का लालच ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी की वस्तु का लालच ना करना। ये आज्ञाएं परमेश्वर ने दे रखी है। इसी में से आज्ञाएं और भी हैं। अगर किसी को सही तरीके से कानून जानना है तो वो बाइबल पढ़े। निर्गमन से लेके व्यवस्था विवरण तक कानून भरा पड़ा है। और आगे भी यीशु मसीह ने नए नियम में भी कानून के बारे में बताया है। ये है सही कानून। इसके अंदर अगर तोड़ मरोड़ करके अलग प्रकार का कानून बनाएंगे तो वो उसके लिए, खुद के लिए फंदा बन जाएगा। हालेलुया। मैं किसी के निंदा नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बाइबल से बता रहा हूं, अपनी ओर से नहीं बता रहा। हालेलुया। पढ़िए। प्रार्थना करने सबसे पहला नियम सुनिए, एक मन होके प्रार्थना करें। एक मन होके, अगर 2 जन बैठे तो एक मन होके, व्यर्थ की बातें भूलकर उस टाइम ऐसा माहौल बनाए, परमेश्वर की बातें बताए, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, ये दुहाई दे। उसके बाद आप एक मन हो जाएंगे, हाथ पकड़ के प्रार्थना करें। अगर परिवार के लोग हैं, अकेले हैं तो एक मन होके पूरी तौर पे परमेश्वर से कंसंट्रेशन। आज जब प्रार्थना करने लगे यहाँ पर, हालेलुया, आत्मा में भर गया। आप लोग नहीं आए उस समय मैं आत्मा में भर चुका था। हालेलुया। और परमेश्वर ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया और मैं खुश हो गया। हालेलुया। जब आप पवित्र रूह से भरेंगे, यीशु मसीह की रूह से भरेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। Lord to Jesus। दूसरा, दीन होकर प्रार्थना करें। तीसरा, शुद्ध होकर प्रार्थना करें। इनमें आयतें भी अगर आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। दूसरा इतिहास 30 अध्याय 18, शुद्ध होकर प्रार्थना करें। अय्यूब 42:8। हालेलुया। चौथी बात, ऐसी प्रार्थना करना है जो पवित्र धाम तक पहुंचे। हालेलुया। कई लोग आगे मुंह बंद करते हैं, प्रार्थना हो रही है, नहीं हो रही। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। कमरा बंद करके प्रार्थना करते हैं कि तो अगर वैसे है तो ऊंची आवाज में प्रार्थना। जब तुम परमेश्वर तुम्हारा लिंक हो जाएगा, तुम घंटों तक तालियां बजा सकते हो। और जब तुम परमेश्वर से लिंक नहीं होगा तो 5 मिनट मुश्किल से तालियां बजाओगे, तुम्हारे हाथ भर जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम्हारी प्रार्थना ऐसी हो जो पवित्र धाम तक पहुंचे। पवित्र धाम यानी कि प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान। हमारा आने वाले टाइम में जब हम इस दुनिया को रुखसत करके जाएंगे, हमारा निवास स्थान, बोलिए मेरा निवास स्थान, मेरे प्रभु यीशु का निवास स्थान, मेरा यहोवा पापा का निवास स्थान, पवित्र आत्मा का निवास स्थान, पवित्र जनों का निवास स्थान, परमेश्वर के लोगों का निवास स्थान वो है। उसमें हम एक दिन जाएंगे। आमीन। बड़ी आयु होने के लिए प्रार्थना करें।
बड़ी आयु होना। बुजुर्ग पके हुए बाद परमेश्वर का वचन कहता एक बड़ी परमेश्वर की दी हुई आशीष है। पके हुए बाद परमेश्वर की दी हुई आशीष। कई लोग उनके पके हुए बाल होते हैं उससे पहले मर जाते हैं। कितना बड़ा है वो, एक हल घाव पीछे वाली फैमिली के लिए छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है, कितना बड़ा घाव। मुझे समझ नहीं आती है कि संडे, एक दिन हमें संडे का मिलता है, उसमें भी वो टाइम हम चुरा लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कैसे आप परमेश्वर के बिना रह लेते हो। परमेश्वर के बिना अगर आप रहोगे तो परमेश्वर बैठे बैठे परमेश्वर से उम्मीद ना करें कि चमत्कार तुम्हारे द्वारा करेगा। तुम फेलियर हो, फेलियर। अगर प्रार्थना करते हो तो तुम कामयाब हो। दुष्ट आत्माएं भागेंगी, काम बिगड़े हुए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करें जो ग्रहण की जाए। भजन संहिता 6:9 में साफ तौर पर लिखा है, ऐसी प्रार्थना करें जो ग्रहण की जाए। साथ में ऐसे समय प्रार्थना करें जब परमेश्वर मिल सकता है। टाइम वैसे हम कैसे प्रार्थना करते हैं? ऐसे समय में प्रार्थना करें जब परमेश्वर मिल सकता है। भोर के समय, हालेलुया। मरियम कब्र पर कब गई? भोर के समय में। और जब भोर के समय में कब्र पे गई तो उसको यीशु मसीह मिला है। माली बता, मेरे प्रभु को चुरा तो नहीं लिया? किसने चुरा दिया? मेरा प्रभु कहाँ है? तब प्रभु यीशु मसीह वहां प्रकट हो गई। हालेलुया। वो छूने लगी, क्योंकि अभी मुझे छू मत, अभी मैं फिर स्वर्ग में नहीं गया हूं। हालेलुया। इससे बड़ा प्रमाण क्या देगा? फिर भी आंखें ना खोले तो मैं क्या करूंगा? जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे जितने भी विद्वान लोग हैं, दूसरे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि सच्चाई की खोज करें, सच्चाई के पीछे चले। हालेलुया। किसी ने थोप दिया, किसी ने कह दिया, अगर तुम्हें लगता है ये सच्चा है तो चले, नहीं तो नहीं, नहीं तो ये। हालेलुया। एक बार बाइबल को मेरे कहने से पढ़ के देखिए जरूर। केवल बाइबल को पढ़ना नहीं, पवित्र आत्मा एक दो बार, एक महीना तक चर्च में जरूर जाके देखें कि परमेश्वर के जो दास है वहां पर क्या करते हैं, क्या गलत शिक्षा देते हैं, क्या उद्देश्य के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते हैं, क्या वो उल्टी पुल्टी बातें सिखाते हैं, क्या किसी को कुमार्ग सिखाते हैं। अगर आपको लगे कि वहां पर चर्च में सच में सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना होती है, देश के लिए यहाँ पर प्रार्थना होती है, हमारे देश की उन्नति के लिए प्रार्थना होती है, हमारे लोगों की जागृति के लिए प्रार्थना होती है, अंधविश्वास से निकलने के लिए प्रार्थना होती है, तो आप चर्च को आए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए, ताकि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार कर सके। हालेलुया। धर्मी बनकर प्रार्थना करें। यह वचन हम जरूर पढ़ेंगे। नीति वचन 15 अध्याय 29 जल्दी से। नीति वचन 15 की 29 भजन संहिता के बाद में पढ़िए। जल्दी बेटा पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। दुष्टों से दूर रहता है। हालेलुया। दुष्टता की कल्पना करता है, उसको मैं कैसे हराऊं, उसको मैं कैसे पकड़ी दूं, कौन सी चाल चलूं। उसने ये बात बोली, कौन सा जवाब दूं? परंतु धर्मी क्या करता? प्रार्थना करता। धर्मी बढ़ के प्रार्थना करें, परमेश्वर के ऊपर सारा कुछ छोड़ दे। हालेलुया। आज लोग ऐसे बातचीत करते हैं जैसे कि वो खुद गॉड हो, खुद परमेश्वर हो, परंतु उनको ये नहीं पता एक दिन हमने मरना है। इन आत्माओं को हम अंधेरा दिखा रहे हैं, इनकी आत्माओं का लेखा कौन देगा? हालेलुया। उनकी आत्माओं का लेखा कौन देगा? आज ऐसी बात नहीं बता रहे, परंतु परमेश्वर के बेटे बेटी हो, हालेलुया, उन्हें जागना होगा। हम लोग, हालेलुया, हमें पता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हम परमेश्वर से मेल करा रहे हैं ताकि उनकी आत्मा बच जाए। उनकी, हालेलुया, इस शरीर है मिट्टी, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु इसके अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर से मिलनी चाहिए। उसको मिलाने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं, मार खाते हैं, हालेलुया, दूसरों के दोष सहन करते हैं। हालेलुया। जो भी बड़ी बड़ी पदवी में बैठे, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं
कि सच्चाई फैलाएं, ऐसी बात ना फैलाएं जिससे बखेड़ा खड़ा होता है। मैं मंत्रियों से भी बात करना चाहता हूँ, मैं भी उनसे भी कहता हूँ कि ऐसी बात ना बोले जिससे हालेलुया हमारे देश का माहौल बिगड़े, ऐसी बातें बोले जिससे हमारा वो देश का माहौल अच्छा हो, पवित्रता हो, प्रेम हो, मेल मिलाप हो, भाईचारा हो, ऐसी बातें ना बोले। जो बड़े बड़ी सीटों पर बैठे हैं मैं उनसे विनती करता हूँ, इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके मुंह से मैंने कभी गलत नहीं सुना। वैसे उसने प्रभु यीशु मसीह की बाइबल का दुष्टता तो सबसे ज्यादा भेंट किस विधवा ने दिया, इसके बाद 2 दमड़ी थी वो उसने दिया। यीशु मसीह का ये प्रचार प्रभु यीशु हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये किया, परंतु कई और हैं जो हालेलुया की सीट को पसंद नहीं करते, वो ऐसी बातें फैलाते हैं। एक बाप के 4 बेटे होते हैं ना, तो हम नरेंद्र मोदी जी के 4 बेटे हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 बेटे हैं। और हालेलुया एक से प्रेम ना करें, हम भी तुम्हारे तेरे प्यार के भूखे हैं। एक से प्रेम ना करें मोदी जी, हम भी तेरे प्यार के भूखे हैं, हमसे प्रेम उतना ही कीजिए। और परमेश्वर मिलता आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। 9वां 15 बातें हैं ये प्रार्थना कैसे करनी है, यही इसी तरीके से प्रार्थना करें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा हुआ घुटने टेक कर, दानियल के अंदर 6:10 में, हालेलुया, बाद में पढ़ लेना। और जब मुश्किलें हो या मुसीबत में हो तब प्रार्थना करें। योना जब मच्छ के पेट के अंदर था, मच्छ के पेट के अंदर, हालेलुया, ऐसी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं। लोग ऐसे कैसे हो जाएगा, उसका दम घुट नहीं गया, वो 3 दिन तक कैसे जी गया, हालेलुया। अरे उसका उदाहरण दिया, तुर्की के अंदर कितने ज्यादा लोग, हजारों की तादाद में मर गई, वो भी तो बचे ही हैं, बचे नहीं तो बच के अंदर क्यों नहीं बच सकता? परमेश्वर ने जिसकी सांसें रख रखी है ना, उसको कोई मारने वाला नहीं। तो जब मुसीबतों 2:1 के अंदर योना में भी ये वचन लिखा हुआ है, हालेलुया। मुसीबत मुश्किलों के अंदर भी प्रार्थना करें, परमेश्वर सुनेगा, हालेलुया। 11वीं बात, मत्ती सुसमाचार 5:44 में, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? सताने वालों। हालेलुया। ये तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, हमें सताव के अलावा कुछ मिलता ही नहीं होता, हालेलुया। धन्य हैं हम लोग जब लोग हमें सताते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, हालेलुया। हम खुश होते हैं कि कोई हमें सता रहा है, इससे एक प्रमाण मिल जाता है कि हम यीशु मसीह के सच्चे बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। तालियां हो जाएं। 12वीं बात, कपटियों के समान प्रार्थना ना करें। उसकी आंख फूट जाए, उसका पेट फट जाए, उसका नुकसान हो जाए, ये प्रार्थना ना करें। केवल अपनी चाह ना करें कि मेरे घर बस जाए, मेरे घर में बहुत चीज हो, हालेलुया, सबके लिए प्रार्थना करें। कोई बहन गिर रही है, कोई भाई गिर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको उठाएं। इस समय हमारे देश को बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है। घर घर के अंदर चर्च है, घर घर के अंदर चर्च, और मोहल्ले में चलते हुए तुम घूमते हुए, रोड पे घूमते हुए, तब भी तुम क्या हो, एक वो, हालेलुया, तब भी तुम क्या हो, एक चर्च हो। और एक अलग स्थान मुकर्रर कर लें, वहां पर जाके प्रार्थना करें, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 14:23 जरा पढ़ना जल्दी से। मत्ती सुसमाचार 14:23, उस पर जल्दी कर पढ़े। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मत्ती सुसमाचार 14:23 जल्दी से। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हाँ, एक अलग स्थान में चला गया, पहाड़ पर। एक 21 अध्याय की 13 पढ़ दें इसी में। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, हालेलुया। एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर पवित्रता ही हो, हालेलुया। उस स्थान में वो परमेश्वर के लिए रखे, हालेलुया। केवल वहां पर पवित्रता ही हो, वहां पर हो सके तो जूते पहन के भी ना जाइए।
एक चटाई बिछा के नीचे थोड़ी छोटी सी 2-3 बंदे बैठ जाए, उसमें प्रार्थना बैठ के करें। जब परमेश्वर का दास आए तो उस स्थान में बैठ के प्रार्थना करें ताकि प्रार्थना सुने। हम भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाएं, मजा आए। हालेलुया। लास्ट जो परमेश्वर की सबसे बड़ी कंडीशन प्रार्थना कैसे करनी है, लूका की सुसमाचार 3:21 सबसे बड़ा। इससे पहले एक है वो मैं बताता हूँ 19:13 में, वो मुझ पे उंगली आप आपने कहा 19:13 32 में धर्मेंद्र 19:13 जल्दी से हाथ रख कर प्रार्थना करें। ये बाइबल में लिखा हुआ है। कल मैं किसी दास से बातचीत कर रहा था तो बता दे पास्टर जी हाथ रख के तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, क्यों लोग चंगे हो जाएंगे, फिर जो मेडिकल साइंस है वो तुम्हारे खिलाफ केस कर देगी। अरे मैं क्या परमेश्वर की बात माने या उस मेडिकल साइंस की बात माने? मेडिकल साइंस तो लोगों ने दी है और ये बात परमेश्वर के वचन में पहले से लिखी हुई है। हम तो परमेश्वर की बात मानने के हालेलुया। कोई केस करता कर ले, कोई बात नहीं भैया, तू अपने तू खुश हो ले। तब लोगों बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करे। हाथ रखिए और प्रार्थना, हालेलुया। 15वीं बात जो सबसे इस संसार के लिए बड़ी अनहोनी है, कर नहीं सकते, वो बात आप सुन लीजिए जो आप लोगों ने कर चुके हैं कई लोग। हाले पढ़िए 3:21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, ये बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारी प्रार्थनाएं वैलिड हो जाती हैं, हालेलुया। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा ये क्यों मैंने बोला है बपतिस्मा लेकर ही प्रार्थना करना है। जब हम एक को गुणा करते हैं 0 के साथ, आज के साइंटिफिक लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो उत्तर 0 आएगा। अगर हम 1000 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उत्तर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। चाहे करोड़ों की संख्याएं को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें उत्तर 0 आएगा। जब तक ये 0 नहीं हटेगा तब तक संख्याओं में इजाफा नहीं होगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है तुम्हारे धर्म के काम फटे हुए चिथड़ों के समान है। मैंने बहुत सी लड़कियों की शादी कराया परंतु मेरा स्वभाव पापी है। मैंने बहुत बुजुर्गों को कंबल बांटे परंतु मेरा स्वभाव पापी है। मैंने बहुत गरीबों की सेवा किया, कोड साफ किया, परंतु मेरा स्वभाव पापी है। बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम वैलिड नहीं है जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते खुद, तुम सच्चे परमेश्वर से मेल नहीं करते खुद। जब तुम ये पाप हटा दोगे, पश्चाताप कर दोगे, पवित्र बन जाओगे, तब तुम काम करोगे, तुम्हारे सारे काम वैलिड हो जाएंगे। हालेलुया, तालियां हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। ये आज वचन केवल मेरे लिए नहीं, इस मंडली के लिए नहीं, बल्कि सब सुनने वालों के लिए है, चाहे वो धरती के किसी भी छोर तक रहता हो। और जिसने इस वचन को ग्रहण कर लिया वो आशीष जरूर पाएगा। ये परमेश्वर के अभी तुम्हें बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। तालियां। Praise the Lord.